महोदया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ है, हमने मार्कशीट के लिए इनके लमसम 30 मरतबा मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी के यहाँ गया हूँ, वहाँ CCTV फुटेज लगा है, चेक कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 मरतबा मैं रजिस्ट्रार के यहाँ गया हूँ और दोनों मिली भगत हैं, रजिस्ट्रार और ये दोनों मिली भगत हैं। एक तरफ बोलते हैं मुझसे खूब बात होती है, बताइए जो 10 महीना 11 महीना से अंकना मांग रहे हैं, मार्कशीट का कापी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। और इसमें संलिप्त जिलाधिकारी भी हैं, ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। कोई इनके कान में जू नहीं रेंगता, कहीं भी आप चले जाइए, कुछ भी नहीं, हंस के बात करेंगे। ये कह रहे थे मैंने MD अनीस के साथ आप देख रहे हैं ZDS TV। इस वक्त जो है हम जनपद गोंडा में हैं। यहाँ पर जो है मदरसे को लेके तमाम फर्जी टीचरों की नियुक्ति हुई है, फर्जी मार्कशीट पे नियुक्ति हो रही है। फर्जी मार्कशीट पे नियुक्ति के होने के बाद लगातार जो है सरकार को चूना लगा रहे हैं। जितने भी शिक्षक फर्जी गोंडा जनपद में या फिर और कई अन्य जिलों में भर्ती हुई है, उनका जो कार्यकाल है लगातार सब चल रहा है और गवर्नमेंट की सैलरी बाकायदे लेके अपना अपना पेट भर रहे हैं। इस तरीके से मामला एक जनपद गोंडा के अलावल देवरिया बग्गी रोड का मामला है, मदरसा हबीबुर रजा का एक मामला है कि वहाँ पर एक शहाबुद्दीन टीचर है जो लगातार जो है लगभग 28 वर्ष से उसमें कार्यरत हैं और फर्जी मार्कशीट उनकी है, फर्जी सब कुछ टोटल कागजात जितने हैं सब फर्जी लगी है। इस बारे में जो है लगातार हमारे साथ में अनवर भाई मौजूद हैं। अधिकारियों के पास लगातार ये शिकायत की है, लेकिन लगातार शिकायत करने के बाद अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आइए लीजिए हम इनसे बात करते हैं कि मदरसा हबीब जो है में जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं, उनसे क्या है मामला, पूरा मामला इन्हीं से हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत। ये बताइए कि क्या है मदरसा हबीबुर रजा का मास्टर, ये क्या है, पूरा हिस्ट्री बताइए। हबीबुर रजा में एक मौलाना शहाबुद्दीन करके हैं और वो लगभग कार्यरत हैं 28 वर्ष से, सहायक अध्यापक हैं। और उसके बाद में हमें मदरसे से कोई लेना देना नहीं है, मदरसा आवाम की है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा मिल रही, सब कुछ है। इनका फर्जी मार्कशीट है, फर्जी मार्कशीट के वजह से जब इनकी मार्कशीट फर्जी है तो बच्चे कैसे अच्छा शिक्षा पा सकते हैं। हम इसी पे, हम एक समाज सेवी थे, इसीलिए मैंने इसको पेश किया था। मैंने जिलाधिकारी महोदय के पास गया, वहाँ 2 मरतबा मैंने एप्लीकेशन दिया, CDO के पास भी गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया, सारे जगह से होकर के मैंने ITR 16/8/2024 से मैंने ITR के खिलाफ किया, जन सूचना अधिकार मैंने मांगा। अभी तक ये हिल्ला हवाली करते 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 इस रास्ते पाए हैं। अंत में जा करके अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यही जब उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि बस मैंने पत्रावली भेज दिया हूँ, आएगा उसका इंतज़ार करिए, आएगा उसका इंतज़ार करिए, आएगा। जबकि एक उसके बाद में भेजा था, उसका आ गया है, और जो पहले वाला जो भेजा था आज तक नहीं आया है। और यही कल अल्पसंख्यक अधिकारी यही कह रहे हैं कि आप जो है मैनेज कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, आपस का मामला है। तो हमारा कौन सा आपस का मामला है, अब समाज सेवी हैं, हम ये चाहते हैं कि सही जांच हो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अच्छा शिक्षा मिले बच्चों को, यही हमारा इतना कहना था। मतलब अब संख्यक अधिकारी के पास आप गए तो आपसे वो कहे कि मतलब मैनेज कर लीजिए और आपस में जो है मारवाड़ी कर लीजिए, कैसे क्या है ये कि आपके आवाम का मामला है। जिस तरीके से फर्जी टीचर वहाँ पर नौकरी कर रहा है और लगातार उसके पास अरबों की संपत्ति जो है लगातार है, तमाम आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि कम से कम उसके पास लगभग 50 से 100 खितौनियाँ उसके नाम से है। इतना पैसा गवर्नमेंट का ये इस तरीके से गमन किया है और लगातार 1 से 1.25 लाख रुपए लगभग इसकी सैलरी है। गवर्नमेंट का फर्जी टीचर होने के नाते ये जो है लगातार सैलरी भी ले रहा है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इसके बारे में ये जब अभी तो बायोमेट्रिक चल गया है, इसके पहले एक भी स्कूल नहीं जाते थे, ये सिर्फ ज़मीन का फरोख करते थे। इनका काम यही था कि बग्गी रोड के एरिया में कोई ज़मीन न लेने पाए, कोई वहाँ जाए बसने न पाए। इनको रंगदारी मिलती थी। रंगदारी एक हमारे गोंडा के मतलब थे, वहाँ इनको 7 लाख रुपए रंगदारी मांगे थे, फिर थाने पे मामला गया, फिर मामला वहाँ सुलझा। कई मामले में जो भी जाएगा कहीं वहाँ ज़मीन ले लेगा तो शहाबुद्दीन मौलाना को वहाँ पे रंगदारी आपको देना है। और इनको यहाँ से लेके बॉम्बे तक बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है।
बहुत बड़ा, कितने की प्रॉपर्टी लगभग इनके पास? अरबों अरबों से ऊपर की प्रॉपर्टी इनके पास है। नौकरी के दौरान इन्होंने जो है, नौकरी के दौरान इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से, इनका स्रोत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। इतनी परेशानी पड़ रही कि लोगों को इतना धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं कि जो इनके नाम पे बोलता है वो थर थर कांपने लगता है। इसलिए कि भाई ये इनके ट्रैक लगा है मौलाना का, और लोग समाज समझते हैं कि मौलाना को जो है हम लोग बदनाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन गलत पे गलत है, सही पे सही है, यही हम चाहते हैं। मौलाना है तो क्या फर्जी काम करेंगे, मौलाना है तो क्या दबंगई करेंगे, उनके भी कानून बना हुआ है। तो मेरा प्रशासन से गुजारिश है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए। और ये आप इनके खिलाफ बोलोगे तो ये उठा करके फर्जी किसी न किसी मुकदमे में आपको अज्ञात में उठा के ये जेल करा देंगे, पैसा खर्च कर देंगे। मतलब शहाबुद्दीन मौलाना इतना दबंग किस्म का आदमी है कि अगर कोई भी उसकी बात कहीं उजागर करता है जी, तो उसके खिलाफ भी फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। लिखा जाते हैं। जबकि हमारे प्रोसीजर कानून में इस तरीके का, इस तरीके का अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई हो। इस तरीके शहाबुद्दीन के ऊपर कार्रवाई क्या हो आप खुद बताइए। इस तरीके से ये हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा करके हमको अज्ञात में लेकर मैं घर पे सोया हुआ था, और ये सारा षड्यंत्र रखने के बाद में इन्होंने जो काम किया है। हाँ, तो जैसे कि जिस तरीके से फर्जी मौलाना है बगी रोड में अरावल देवरिया में वो तैनात है, लगभग 28 वर्ष से सरकार का जो है पैसा वसूल रहा है, फर्जी तरीके से पैसा ले रहा है उसके बारे में। और कई जगह उसकी जो है प्रॉपर्टी लगभग अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आई कहाँ, इसके लिए सीधी हमारे जो अधिकारीगण इसकी जाँच करें, उसके बारे में आप क्या कहें? अधिकारीगण मैं जिला महोदया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी जाँच करा के उचित कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ है, हमने मार्कशीट के लिए इनके लमसम 30 मरतबा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी के यहाँ गया हूँ, वहाँ CCTV फुटेज लगा है, चेक कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 मरतबा में रजिस्ट्रार के यहाँ गया हूँ, और दोनों मिली भगत हैं, रजिस्ट्रार और ये दोनों मिली भगत हैं। एक तरफ बोलते हैं मुझसे खूब बात होती है, बताइए जो 10 महीना 11 महीना से अंकना मांग रहे हैं, मार्कशीट का कापी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो कितना बड़ा जासूसी है, कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। और इसमें संलिप्त जिलाधिकारी भी हैं, ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। कोई इनके कान में जू नहीं रेंगता, कहीं भी आप चले जाइए, कुछ भी नहीं, हंस के बात करेंगे। ये कह रहे थे मैंने 19 मुकदमा दर्ज कराया हूँ, ये साबित नहीं कर पाएंगे, हमसे बोल लेते 19 मुकदमा दर्ज कराया हूँ। इस तरीके से हैं, परेशान कर दिए हैं। मैं जा के चक्कर काट रहा हूँ कि इस तरीके से हो, निष्पक्ष जांच हो। हमारा शहाबुद्दीन से कोई लेना ना, हमारा ज़मीन का विवाद था ना किसी और का विवाद था। ये ला करके ज़मीन का विवाद टूल पकड़ा रहे हैं। अगर शहाबुद्दीन के पास कोई ऐसा चीज़ प्रमाण है कि हमारा उनका ज़मीनी विवाद है, हमारा इनका कोई रिश्ता है, या इनके भाई बंद में नात रिश्तेदार में कहीं इनका हमारा ज़मीनी विवाद है, ये फर्जी तरीके से ला करके काम कर रहे हैं। ये यही काम करते हैं कि इनका बहुत बड़ा गैंग है, इस ज़मीन का भू माफिया काम करते हैं। ये यहाँ से लेके बॉम्बे तक बहुत इनका बड़ा साम्राज्य चल रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि अल्पसंख्यक अधिकारी जो रमेश चंद्र है, उनका ये कहना है कि मैं बराबर जांच करता हूँ, लेकिन रमेश चंद्र एक ऐसे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं कि अभी तक उनके कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रहा है, और बराबर ये लगातार जो पीड़ित हैं उनसे ये कहते हैं कि आप मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के लिए लगातार इनको जो है पर बार बार फ़ोन करते हैं कि आप मैनेज कर लीजिए। इस तरीके से जो है ये आदमी शहाबुद्दीन जो है एक भूमाफिया किस्म का आदमी है, और लगातार अलावल देवरिया से लेके लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे तक पूरा इसका एक नेटवर्क फैला हुआ है। हर जगह जगह पे जो है ज़मीन इसके पास इतनी है कि अगर इसकी जांच हो तो जांच होने के बाद भूमाफिया घोषित करके इसको जो है हमारे जिला प्रशासन के द्वारा इसको जेल भेजा जाए। मैं GDS TV न्यूज़ MD अनीस।